बहुत बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के पहाड़ी जंगलों में बसा था एक रहस्यमय राज्य, नीलगिरी। यहाँ का शासक था राजा यशकेतु। सुंदर चेहरा, लेकिन दिल कठोर पत्थर जैसा। वो न प्रजा से मिलता, न उनकी आवाज़ सुनता। कर, सजा और डर ही उसका राज्य चलाते थे। कहते हैं महल के नीचे एक गुप्त कारागार था जहाँ चीखों की आवाज़ दीवारों में कैद थी। लेकिन एक रहस्य और था। महल का पुराना सिंहासन, जिसे लोग शापित सिंहासन कहते थे। मान्यता थी जो भी उस पर बैठेगा अंत में अकेला रह जाएगा। राजा हंसता था इस बात पर। मैं राजा हूं, मुझ पर कोई शाप असर नहीं करेगा। एक रात पूर्णिमा की चांदनी में राजा ने एक अजीब सपना देखा। वो सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर अंधेरा और एक वृद्ध स्त्री की गूंजती आवाज आई। जिसने लोगों की आवाज नहीं सुनी, अब वो अपनी ही आवाज में डूबेगा। राजा घबरा गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बदला। धीरे धीरे मंत्री बीमार पड़ने लगे। रानियां महल छोड़कर चली गईं। सेवक भाग गए। महल सुनसान हो गया। एक दिन एक अनजान साधु आया। साफ आंखें, शांत स्वर। वो बोला, राजन, शाप सिंहासन का नहीं, तुम्हारे कर्मों का है। जिस प्रजा से तुमने मुंह मोड़ा है, वही तुम्हारी परछाई भी छीन लेगी। राजा चुप रहा, बहुत देर तक। फिर पहली बार उसने किसी की बात दिल से सुनी। अगली सुबह सब कुछ बदल गया। राजा ने गांव-गांव जाकर माफी मांगी, गुप्त कारागार को ध्वस्त कराया और वहां एक चिकित्सालय बनवाया। राजा ने उसी सिंहासन पर बैठकर कहा, आज से मैं तुम्हारा राजा नहीं, तुम्हारा सेवक हूं। प्रजा की आंखों में पहली बार डर नहीं, भरोसा था। सीखे, जो दिलों को डर से नहीं, प्यार से जीते, वही सच्चा शासक होता है।